जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। मैं आज संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताऊंगा। प्रथम विश्व युद्ध 1990 से 1918 के बीच में हुआ। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। उन्होंने सोचा कि द्वितीय विश्व युद्ध को रोक दिया जाए, इसलिए उसने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की 10 जनवरी 1920 को। लेकिन देखते ही देखते द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में हो गया और लीग ऑफ नेशंस देखता ही रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर सका और द्वितीय विश्व युद्ध को विश्व ने झकझोर कर रख दिया। इसी के साथ हम बोलते हैं कि लीग ऑफ नेशंस का कार्यालय जिनेवा में बनाया गया। उसी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा कि तृतीय विश्व युद्ध न हो, इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए और उसका नाम दिया गया यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये नाम दिया और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। 24 अक्टूबर के दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसमें 5 स्थायी सदस्य देश हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। 5 स्थायी सदस्य देशों का नाम है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, जबकि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। उनका कार्यकाल 2 वर्ष तक होता है। 5 स्थायी सदस्य होते हैं, वो हर 2 वर्ष के बाद में हट जाते हैं और दूसरे राष्ट्रों को ले लिया जाता है। इसी के बाद में हम देखते हैं कि भारत को स्थायी सदस्यता क्यों नहीं दी गई, इसका क्या कारण है। तो हम इसका यानी आलोचनात्मक देखते हैं तो इसी के आधार पर नहीं दी गई। मानते हैं कि यानी एनपीटी सबसे शुरुआत में 5 राष्ट्रों ने बनाया गया कि कोई राष्ट्र परमाणु परीक्षण या परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन भारत ने कहा कि आप सभी बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं परमाणु बम या परमाणु हथियार, लेकिन एनपीटी पर साइन नहीं किया गया। तो इन 5 राष्ट्रों ने कहा कि भारत को स्थायी सदस्यता नहीं देनी चाहिए। इसी के बाद दूसरा है कि सीटीबीटी का अर्थ है कि कोई भी विश्व में 5 ही राष्ट्र परमाणु परीक्षण या परमाणु हथियार बना सकते हैं, दूसरे नहीं बना सकते। तो भारत ने कहा कि 5 बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई जल में या धरती पर या किसी तरीके का कोई परीक्षण नहीं करेगा, लेकिन भारत ने 1998 में धरती में इसका परमाणु परीक्षण करके दिखा दिया कि हम भी परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, लेकिन हम किसी युद्ध में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई राष्ट्र हम पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसका विरोध कर रहा है चीन। चीन ने हमेशा ही पाकिस्तान का सहयोग किया, क्योंकि हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसको लेकर के चीन यानी पाकिस्तान का सहयोग कर रहा है। पाकिस्तान ने चीन के मुद्दे को अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आयोग बनाया था, उसका नाम है डिक्स आयोग। वो कश्मीर के जांच के लिए आया और अमेरिका ने उसे डिक्स आयोग का कहना है कि ये भारत और पाकिस्तान का क्षेत्रीय मामला है, इसमें हम दखल नहीं कर सकते, इसमें हम दखल अंदाज नहीं कर सकते, ये आपस में ही इनका मामला है, इसमें यानी अंतर्राष्ट्रीय का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जबकि चीन कहता है इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए।
इसीलिए इस पर भी वो वीटो पावर नहीं लगा, वो जैसे है वैसे ही रह गया। इसी के बाद में देखते हैं एक वीटो पावर होता है। ये वीटो पावर क्या है? वीटो पावर इन 5 स्थायी राष्ट्रों के पास में है। इसका अर्थ है कि 5 की सहमति होना जरूरी है। अगर 5 सहमत है तो कोई कार्य हो जाएगा, अगर 5 सहमत नहीं है तो वह कार्य नहीं होगा। इसीलिए यानी अमेरिका भी कहता है कि भारत को स्थायी सदस्यता दे दी जाए, और फ्रांस भी कहता है कि भारत की स्थायी सदस्यता दे दी जाए, कोई हमें किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन रूस भी कहता है कि भारत को स्थायी सदस्यता दे दी जाए, कोई हमें ऐतराज नहीं है। लेकिन चीन और ये मना कर रहा है। दूसरी बात, ब्रिटेन कहता है कि भारत की स्थायी सदस्यता तो दे देनी चाहिए, लेकिन वीटो पावर नहीं दिया जाना चाहिए, वीटो पावर देना नहीं चाहिए। इसका कहने का अर्थ है कि जिस तरह से शादी होती है तो दुल्हन को नहीं देना, उससे शादी क्या क्या मतलब है। इसलिए भारत कहता है ऐसी स्थायी सदस्यता से हमें कोई मतलब नहीं है। इसी के बाद ये 500 ही कह रहे हैं कि वह राष्ट्र जिसमें लोकतंत्र हो उसको हम स्थायी सदस्यता दे देंगे। लेकिन भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन फिर भी नहीं दिया गया। यानी हाँ, चीन को भी मान लेते हैं कि दूसरा है, लेकिन वहाँ कम्युनिस्ट है, या कम्युनिस्ट पार्टी की एक ही पार्टी की सरकार है, वहाँ लोकतंत्र ऐसा भारत जैसा नहीं है। दूसरी बात है आतंकवाद का सफाया। वह राष्ट्र जो आतंकवाद का सहयोग करता है उसे स्थायी सदस्यता नहीं देनी चाहिए, लेकिन भारत ऐसा कोई काम करता ही नहीं है। भारत ने किसी आतंकवाद को शैर्य नहीं दिया है, उसका सहयोग नहीं किया है, फिर भी उस भारत को सदस्यता नहीं मिली है। तीसरी बात है, इसका जो विरोध करता है वो सबसे ज़्यादा चीन करता है। और तीसरी बात मान लेते हैं कि भारत का जो हिस्सा है वो यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिस्सा है वो 1% से ही कम है, 1% से कम है। जबकि सबसे ज़्यादा सहयोग कौन करता है? अमेरिका 22% करता है, अमेरिका 22% करता है, और चीन है वो 12% करता है, सहयोग करता है। इसी के साथ हम आगे की क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। लेकिन एक और बात है कि हमारा जो YouTube चैनल RLB नेटवर्क है पांचू, उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके फायदेमंद रहेगा। जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे हो सके आपकी थोड़ी बहुत सहायता हो सके। जय हिंद।